नमस्कार। हम में है कुछ खास के साथ एक बार फिर मैं नीता गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हम में है कुछ खास में मैं इस बार बात करूँगी एक बेहद ही खास लेकिन अब कुछ आम सी होती जा रही समस्या के बारे में, और वह समस्या है आत्महत्या, यानी अपने प्राण खुद हर लेना, अपने प्राण को, अपनी जान को खुद ही खत्म कर देना। वो कौन सी स्थिति, परिस्थिति, हालत और हालात रहा करते होंगे कि एक इंसान अपने प्राण खुद लेने के लिए बाध्य हो जाता है। इंसान होने के कारण, आदमी होने के कारण हम में इंसानियत है, दैवीय और मानवीय गुण है, हम में हैवानियत भी है। कभी कभी हम अपनी हैवानियत भी दिखा जाते हैं, अपनी राक्षसी प्रवृत्ति को बाहर निकाल देते हैं, अपनी दानवीय प्रवृत्तियां हमारी बाहर निकल आती हैं और हम अपने सारे भरमसाहत भूल करके दूसरों के प्रति बेहद कटु, कठोर, क्रूर हो जाते हैं। यहाँ मैंने दूसरों के प्रति कहा है क्योंकि अपने प्रति क्रूर, कठोर होना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्या, असंभव सा काम है, इसलिए ये काम हम दूसरों के साथ करते हैं। अपने प्रति क्रूरता करने का साहस इंसान नहीं करता। फिर वो कौन सी वजह है कि इंसान सब कुछ भूल करके अपना ही शत्रु बन बैठता है? वो कौन सी परेशानियां होती होंगी कि इंसान अपने आप को खत्म करने जैसा कदम उठा लेता है? जिस जीवन को हमारे माता पिता ने हमें दिया है और जिस जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, सारी सुख सुविधाओं को पाने के लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उसी जीवन को समाप्त कर लेना उतना आसान नहीं है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम में से हर एक इंसान शायद ही कोई एक दो या कहेगा कि उसने कभी नहीं सोचा, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग कभी ना कभी परेशानियों से तंग आकर ये सोचते जरूर हैं कि इस जीवन से तो मौत भली, इस जीवन से तो मरना अच्छा है, ये भी कोई जीना है। लेकिन जब जब भी ये विचार हमारे मन में आए, पल भर के लिए भी अगर ये विचार हमारे मन में आता है तो हमें इसे परे धकेल देना चाहिए। हमें इसे अपने मन में, अपने दिमाग में जगह नहीं देनी चाहिए, इसे जड़ जमाने का मौका देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह के विचार बार बार आते हैं। अगर हमने एक बार इसे पनाह दी तो ये धीरे 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 ऊंट की तरह पूरी घुसी जाएंगे टेंट पे। इसीलिए इस तरह के विचार को हमें परे धकेलना चाहिए। ऊंट की कहानी तो आपको पता होगी ही ना। ऊंट वाली कहानी हम सबने बचपन में पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी। तो आत्महत्या करने का कदम जो इंसान उठाता है, लोग उसे बुज़दिल कहते हैं, कमज़ोर कहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो इंसान आत्महत्या जैसा अपने आप को सजा देने, अपने आप को खत्म करने जैसा कदम उठा सकता है, मेरे हिसाब से वो इंसान बुज़दिल और डरपोक तो कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक छोटी सी सुई भी अगर हमें चुभ जाती है तो हम चीख उठते हैं, चिल्ला उठते हैं, दर्द से बेहाल हो जाते हैं। हादसों, दुर्घटनाओं से बचने के लिए हम सड़क पर बचा कर चलते हैं, पहाड़ पर या किसी ऊंची जगह पर हम जाने पर हम किनारे जाने से बचते हैं, सावधान रहते हैं। नदी तालाबों में हम गहरे नहीं उतरते, बीच में नहीं जाते, क्योंकि हमें डूबने का डर होता है। यानी अपने प्राण का, अपनी जान का डर हम सबको होता है। फिर अचानक से ऐसा क्या हो जाता है, फिर अचानक से ऐसा दिमाग में क्यों आता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है और लोग कर लेते हैं आत्महत्या, अपनी हत्या। आत्महत्या करने के बाद, किसी की भी आत्महत्या करने के बाद जब हम उसके आत्महत्या का कारण ढूंढते हैं तो हम कारण ढूंढते ही रह जाते हैं, क्योंकि कारण मिलता नहीं है। अक्सर लोग दोषारोपण करके मरते हैं, कुछ पत्र लिख के मरते हैं जिसमें दोषारोपण होता है, और कुछ लोग यूं ही चले जाते हैं, बिना कुछ कहे चुप से निकल लेते हैं। किसी के मरने के बाद, अपने प्राण हरने के बाद कयास पे कयास लगने लगते हैं कि ऐसा हुआ होगा, तन्हा था, अकेला था, दोस्त नहीं थे, कर्ज में डूबा था, परेशानियां हावी थीं। पर पता नहीं इसमें कितना सत्य होता है और कितना असत्य होता है। मरने वाला मर जाता है,
चुप से चला जाता है, उसके जाने के बाद उसके घर वाले परेशानियों में पड़ जाते हैं। उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, गांव मोहल्ले टोले बस्ती में रहते हैं, लोगों के कुछ सवाल, अनसुलझे अनबूझे सवाल उठते ही रहते हैं और जिंदगी भर करीबी लोगों को उन सवालों के जवाब देने पड़ते हैं कि ये हुआ था, ऐसा हुआ होगा, वो हुआ होगा। यानी कि हमारे बाद, मरने वाले के बाद उनका परिवार परेशान हो जाता है। और अगर हमारा परिवार ही परेशान रहता है, हमारा परिवार ही तंग हो रहता है, तो किसने देखा कि मरने वाला शांति का जीवन जी रहा हो। और वैसे भी हम में से किसी ने नहीं देखा है कि हम जाते कहाँ हैं। तो इसलिए मरना 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 एक दिन है, लेकिन यमराज जी जब खुद दावत लेकर के आए, निमंत्रण पत्र लेकर के आए, तब जाना है शान शान के साथ। ये क्या कि खुद ब खुद किसी ने बुलाया नहीं, अपना मुंह उठाकर उसके दर चले गए। नहीं, आत्महत्या गलत है, आत्महत्या करनी ही नहीं चाहिए। अगर परेशानियों से डरकर कभी इस तरह की भावना आ जाए तो सोचना चाहिए कि अगर हम मर गए तो इसके बाद क्या हमें दूसरा जीवन मिलेगा। ये कोई फॉरेन ट्रिप तो नहीं है ना कि आज निकले यहाँ मन नहीं लगा तो आज वहाँ निकले, विदेश यात्रा किए, घूमा फिरा और जब मन किया फिर टिकट कटाई और वापस आ गए। ये तो ऐसी यात्रा है जिसके लिए एक बार निकले, चार कंधों में चले तो वापस फिर कभी नहीं आता है। लोग 2-4 दिन आंसू बहाते हैं, रोते हैं और उसके बाद सारे लोग अपने कामों में जुट जाते हैं, लग जाते हैं। कुछ लोगों को, करीबियों को, पति मरे तो पत्नी को, पत्नी मरे तो पति को, बच्चों को, माँ बाप को, परिवार वालों को कष्ट होता है, दुख होता है। लेकिन इसके बाद जिंदगी एक ढर्रे से चलने लगती है। कोई चीज कभी नहीं रुकता, कभी भी नहीं रुकता। इसलिए छात्रों से मेरा कहना है कि कम मार्क्स आए तो ना मरे। क्या हो गया अगर कम मार्क्स आए, हर कोई ऊपर तो नहीं हो सकता ना, नीचे से भी किसी को पहला आना चाहिए। नीचे से पहले आने वाले भी अपने जीवन में बहुत ऊपर जाते हुए, सफल होते हुए देखे गए हैं। तो इसलिए कभी भी मरना नहीं चाहिए। और ये मरने का विचार तो अगर हमें हमारे मन में, हम इंसानों के मन में आएगा ही नहीं अगर हम अपने आप से प्रेम करें। सबसे पहले हर इंसान को अपने आप से प्रेम करना सीखना चाहिए। उसे अपने दिमाग में, अपने मन में ये मजबूती के साथ बिठा लेना चाहिए कि मुझ जैसा इंसान तो दूसरा है ही नहीं। एक मैं हूँ और मैं हूँ, मुझसा कोई नहीं। अगर हम अपने आप से प्यार करेंगे, अपने मन को मजबूत करेंगे, अपने दिमाग को मजबूत करेंगे, दुनिया कहती है लाख कहे, जो कहना है कहे, कहते जाए। 2 कान मिले हैं, इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल दीजिए। क्या जाता है, किसका जाता है, आपका कुछ जाएगा। लोग कह रहे हैं उनकी शक्ति जा रही है, उनकी ऊर्जा जा रही है, उनकी एनर्जी वेस्ट हो रही है ना। आप मस्त रहिए, सुनिए और निकाल दीजिए, भूल जाइए। आत्महत्या का मुझे ना एक कारण और समझ में आता है कि बचपन से ही हम महत्वाकांक्षाओं के साथ जीते हैं। हमारे मन में महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं जगाई जाती हैं। हमारी इच्छा होती है कि हम बड़े होकर ये बनेंगे, हम बड़े होकर ये करेंगे, हम अपने जीवन में ये खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे। इसमें से अगर कोई चीज़ हमें नहीं मिलता या प्रेम संबंधों में असफलता होती है, कहीं धोखा मिलता है, कर्ज में डूबे होते हैं, बिजनेस में हमें बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है, नौकरी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चलता, बॉस की गालियों पे गालियाँ पड़ रही होती हैं, सबके सामने बेइज्जती हुई हो, तो अक्सर हमें ख्याल आता है कि मर जाए, बहुत बेइज्जती हो रही है, लोगों के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह रहे हैं, तो मर जाएं। तो अगर इस तरह की भावनाएं हमारे मन में आती हैं
हमारी इच्छाएं नहीं पूर्ण होती हैं, तो मेरा तो सिंपल सा फंडा है, एकमात्र और सिंपल सा फंडा, हमें अपनी इच्छाओं को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को बदल लेना चाहिए। हमारा जो महत्वपूर्ण फोकस होना चाहिए, लक्ष्य है, उद्देश्य है जीवन का, अगर वो पूर्ण नहीं हो रहा है किसी कारण, तो हमें अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लेना चाहिए और किसी और चीज को अपना लक्ष्य बना लेना चाहिए। अगर एक इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो जरूरी नहीं है कि दूसरी इच्छा भी पूर्ण नहीं होगी। इसीलिए आप मेरे विचार के साथ, मेरी सोच के साथ चले तो अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि ये ना सही वो सही, ये अगर नहीं मिलता है तो वो तो मिल ही सकता है। मेरी इस बात पे कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो वही हो गया कि बिन पेंदी का लोटा। बिन पेंदी का लोटा सही है, सच है कि अगर हम अपनी इच्छाएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं बदलते रहें तो सुनकर लोग हम पर हंसेंगे और कहेंगे तुम तो बिन पेंदी के लोटे हो। हाँ, मैं लोटा हूँ मैं लोटा, लेकिन पेंदी वाले लोटे के साथ, पेंदी के साथ एक जगह टिक कर घिस कर खत्म हो जाने से अच्छा है बिन पेंदी का होना। लुढ़कते हुए किसी राह कहीं तो घाट मिलेगी और वहीं पर अपना जड़ जमाएंगे, आगे को बढ़ेंगे। जिस राह जाकर घाट मिले वही घर बना लो और वहीं से आगे बढ़ो, फलो फूलो। खत्म नहीं करनी चाहिए जिंदगी। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आत्महत्या पाप है। अपने आप को खत्म करने का हमें कोई हक नहीं है, क्योंकि इस जीवन पर यह सच है कि हमारा अपना अधिकार है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया है उनका भी इस पे अधिकार है, और जिनको हम जन्म देते हैं उनका भी हम पर अधिकार है। इसलिए हमारा जीवन सिर्फ हमारा नहीं है। तो अपने से माता पिता और अपनी संतान के अधिकारों का ध्यान रखते हुए हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आज परेशानियों भरा वक्त है तो हालात बदलेंगे, कल अच्छे दिन भी आएंगे। क्योंकि अगर अभी दिन के 10 बज रहे हैं तो थोड़ी देर में दिन के 12 भी बजेंगे, रात भी होगी, रात के 12 बजेंगे, फिर दिन होगी, दिन के फिर से 10 बजेंगे। यानी कि कोई भी चीज टिकाऊ नहीं है, एक जगह टिकी भी नहीं है, बदलेगी ही बदलेगी। इसीलिए हमें आत्महत्या जैसा विचार मन में लाना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये और बात है कि ये क्षणिक भावावेश में लोग करते हैं, वरना मरेगा कोई नहीं, मरना कोई नहीं चाहता, मरने की इच्छा किसी की नहीं होती। तो ये भावावेश में किया गया कर्म होता है। इसलिए जब भी ऐसा कोई भाव, ऐसा कोई विचार पूरे बल के साथ, पूरे जोर से हमारे दिमाग पर, हमारे मन पर हावी हो, तो हमें उसे झटकना चाहिए, दूर करना चाहिए, अपना मन कहीं और लगाना चाहिए। और इस चीज के लिए सबसे जरूरी बात जो है, ये करने के लिए वो है कि हमें और आपको अपने आप से प्रेम करना चाहिए, अपने जीवन से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जीवन जरूरी है, हमारा रहना जरूरी है। हम ही से ये दुनिया है, हम हैं इसलिए दुनिया है, हम जैसा तो कोई है ही नहीं, हम सबसे अच्छे हैं। अपने आप का सम्मान कीजिए, अपना मान कीजिए, हमेशा अपने दिमाग में ये रखिए कि मैं तो हूर हूँ, कोई नूर हूँ, बाकी सारी दुनिया लंगूर है। तो अपने आप को हूर समझिए, कोहिनूर समझिए और अपने सारे नकारात्मक विचारों को दूर कीजिए और खुश रहें। ऐसे विचारों को आने अपने मन में ना दीजिए।